हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके। और आज आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो संविधान से है। और इस संविधान से ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। और इस पार्ट की हम पर चर्चा करेंगे भाग, स्पेशली भाग के बारे में, कौन सी भाग में कौन सा आर्टिकल है, और इसमें सभी ये चर्चा की जाएंगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले हमारे वीडियो का आपको अपडेट मिले। ओके, फिर आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो इसके भागों की बात की जाए तो आप सभी जानते होंगे, बेसिक जो मूलभूत संविधान है भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। ओके, जिस तरह एक पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं, उस तरह संविधान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। हर एक भाग के अलग अनुच्छेद होते हैं। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि हर एक भाग में कोई ना कोई अनुच्छेद जरूर होता है दोस्तों। ओके, तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, यानी आपको देश के बारे में यूटी या राज्य की जानकारी है। इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल है। और संविधान में भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 5 से 11 तक है, आप इसे भी याद रखिएगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार को मूलभूत अधिकार बोलते हैं। ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। हमारे इंडिया में अगर जन्म होता है किसी व्यक्ति का, तो ये मौलिक अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 4 की। तो भाग 4 में क्या? राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं 36 से 51। आर्टिकल कौन सा है? 36 से 51, याद रखिएगा। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4A में ही मूल कर्तव्य को रखा गया है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य है, उनको रखा गया आर्टिकल 51A में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 5 की। तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। दोस्तों ये आप बनती पर से समझ लीजिए, संघीय कार्यपालिका 52 से 51 में। 52 में आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, फिर इसके बाद 63 में आपका उपराष्ट्रपति। मेन बात की जाए तो यहाँ से आपका पूरा कार्यपालिका जो देश चलता है ना, जिसकी वजह से वो इसमें रखा गया है 52 से 51 के बीच में। ओके, तो आप इसको याद रखिए, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। और 6 की बात करेंगे तो सेम इसका अपोजिट है दोस्तों। इसमें आप राज्य की कार्यपालिका को रखा गया है। राज्य की कार्यपालिका ही समझिए आप, अनुच्छेद 52 और 237 तक है। अनुच्छेद 52 से 237 तक। 52 आप एक ये याद रखिएगा कि 52 में थोड़ी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका संघीय कार्यपालिका में ही आ जाएगा। इसमें आपका राज्य में क्या आ जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। सिर्फ अपोजिट आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। पूरा मंत्रिपरिषद हो जाएगा 152 से 237 तक राज्य का। और भाग 7 की बात करें तो भाग 7 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आप इसे एग्जिट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। भाग 8 की बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 की बात करेंगे तो राज्य और संघ इसमें बता रहा। तो हमारा जो भारत देश है, इसमें यूटी और स्टेट है। तो आप इसे याद रखिए कि भारत में जो यूटी हैं, यानी राज्य हैं, और संघ से केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 239 से 242 में रखा गया है। ओके दोस्तों, भाग 9 इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। भाग 9 से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो भाग 9 में जो आर्टिकल मेन रूप से आर्टिकल है वो 243 243 है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम भाग 9A। तो भाग 9A में ही नगर पालिकाओं को ही रखा गया है, 243P। फिर यहाँ से इस टाइप के आर्टिकल हैं 2-3, आप इसे याद रखिए। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी SC और ST को रखा गया है स्पेशली इसमें 244 में, तो इसे याद रखिएगा। भाग 11 की बात की जाए तो भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 के बीच में। और भाग 12 की बात की जाए तो वित्त या संपत्ति, संपदाएं और बाद,
इसकी बात की जाए तो ये हमारा, आप जैसे कि जानते होंगे कि हमारे पहले मूलभूत संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। तो ये जो हमारा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, तो वो 300A में ही रखा गया है, भाग 12 में ही उसको जोड़ा गया है, क्योंकि उसको मूलभूत अधिकार से हटा करके उसको संपत्ति का अधिकार रखा गया, कानूनी अधिकार है। तो ये 300A में ही रखा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 13 की। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इसमें है, और ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। 14 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये यहाँ से। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम भाग 14E। तो ये अधिग्रहण की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 323 से 323B तक है। और भाग 15 की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे निर्वाचन आयोग को रखा गया आर्टिकल 324 और 329। ओके, 324 से 329 तक है भारत निर्वाचन आयोग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 16 की। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध रखा गया है भाग 16 में, 330 से 342 में है। नेक्स्ट बात करेंगे 17 इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों बहुत ही। ये जो 17 है आपका भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा, जो हमारे संविधान में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया ना, 22 भाषाएं हैं, उसको यहाँ पे रखा गया है भाग 17 में। नेक्स्ट बात करेंगे हम भाग 18 की बात की जाए तो भाग 18 में दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपात उपबंध है, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे 356 से लेकर 360 तक जो भी शक्तियाँ हैं वो आपात उपबंध के तहत ये 352 से 360 तक रखा गया है भाग 18 में। नेक्स्ट बात की जाए भाग 19 की। तो भाग 19 में आपको प्रकीर्ण, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजसंबंध और संसद आदि के संरक्षण के बारे में बात की गई है। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 361 से 367 तक। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भाग 21 की। अस्थायी संक्रमणकालीन शक्तियाँ, विशेष उपबंध, जो आपका जैसे कि कम्युनिकेशन संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित जो भी आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल 369 से 392 तक है। आप भाग को स्पेशली देखिएगा। भाग 22 की बात की जाए, सॉरी दोस्तों, भाग 22 की बात की जाए तो संक्षिप्त नाम और क्रम में हिंदी में अधिकृत और पाठ निरसन किया गया है। भाग 22 में सभी ये जो हिंदी और प्रारंभ में जो भी संक्षिप्त नाम है उसका निरसन कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 393 से 395 तक। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने सभी भाग और आर्टिकल कुछ कंप्लीट किए हैं। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।